अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए और क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन से भरपूर एक और लेक्चर लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड जब भी हमारे लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड हों तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन ईमेल के ज़रिए मिल जाए। तो आज का मेरे टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है इसका ताल्लुक़ क्रिप्टो करेंसी की बेसिक से है। और आज का टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल करेंसी, पेपर करेंसी, डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। यानी कि आज का ये लेक्चर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहले हिस्से में हम आपसे ये बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी और पेपर करेंसी इसमें फ़र्क क्या है, और दूसरे पार्ट में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट में आपको यहाँ से करूँगा कि इसको आप देखो कि ये 3 किस्म के कॉन्सेप्ट हैं करेंसी से रिलेटेड। ये मनी जो है ना, ये एक इकाई है, यूनिट ऑफ अकाउंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, तो जो पैसा है, मनी है, ये अकाउंट की इकाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घरों की वैल्यू को अगर हमने देखना हो इन द शेप ऑफ मनी, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वो हम मनी में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर 5 लाख का है, दूसरा घर जो है वो 10 लाख का है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, कि स्टोर की वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप पेपर मनी से 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदते हो, मगर आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 रुपये का दूध का एक डब्बा ख़रीद लिया, ठीक है। आप कहो कि हम 1 साल 2 साल के लिए स्टोर कर लें, तो वो नहीं होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट पे जाके वो एक्सपायर कर जाता है। मगर मनी जो है, जो पेपर है, जो पेपर करेंसी कह लो या जो पैसा है, दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल आप यहाँ पे पैसे की मिसाल ले लो कि जो पैसा है ये वैल्यू का अच्छा स्टोरेज है। यानी कि पैसे की वैल्यू जो है ना, वो थोड़ी बहुत डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो, लेकिन वो बिल्कुल एक्सपायर नहीं होता। ज़्यादातर मेजॉरिटी, बहुत कम ऐसा होता है कि आपने पैसे को 1 साल के रखा और वो डिक्रीज़ हो गया या ज़्यादा और नीचे अप डाउन हो गया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल आपका ज़ाया नहीं होता। ये है स्टोर की वैल्यू। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट है इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जो पैसा है ना वो एक स्टैंडर्ड मेथड देता है आपको गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने का। जैसे कि पैसा देते हो तो आपको चीनी लेनी है तो आपको चीनी मिल जाती है, आटा लेना है तो आटा मिल जाता है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। इन 3 कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है, तो फिर आपको अगला लेक्चर भी वो ऐसा ऐसा समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ़िज़िकल करेंसी। फ़िज़िकल करेंसी ये है जो हमारे हाथ में आ जाती है, ठीक है, जिसको हम पेपर करेंसी भी कहते हैं। दूसरी करेंसी है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी आप इसको कह सकते हो जैसे आज से कोई 15 साल पहले, 10-15 साल पहले ये पेपाल, मनी बुकर पहले बना, फिर वो स्क्रिल बन गया, लिबर्टी रिज़र्व फ्रॉड करके भाग गया, और
STP, ये जो हैं परफेक्ट मनी, ये डिजिटल करेंसीज़ हैं, इनको ई करेंसीज भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी किस्म ये हमारी क्रिप्टो करेंसी है, जो कि बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह हो गया। अब स्टार्टिंग में जब आपने देखा, आप इस दुनिया में आए, तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, इस एरा की बात करूंगा कि पेपर करेंसी का दौर में हम लोग इस दुनिया में आए हैं, कि जब हर जगह पेपर करेंसी चलती थी, डॉलर की शेप में हो, या वो पाकिस्तानी रुपीज़ की शेप में हो, या इंडियन रुपीज़ की शेप में हो। उसके बाद एरा चेंज हुआ, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, तो डिजिटल मनी आ गई। डिजिटल मनी जो आई वो डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन उसका कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि वो हाथ में नहीं आती, जैसे कि पेपाल वगैरह हैं, ठीक है ना। अब बैंक टू बैंक जो मनी है ना, वो फिज़िकल है, जो हाथ में आती है, जो हम यानी कि ये पैसों की ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ये फिज़िकल है, ये हमारे हाथ में आ जाते हैं, मगर जो ट्रांसफ़र का तरीका है वो डिजिटल है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो, बैंक अकाउंट में क्या नज़र आ रहा है आपको? डिजिट्स नज़र आ रहे होते हैं ना, आप नोटों का बंडल तो नहीं नज़र आ रहा है आपको, आपके अकाउंट में नोट इतने बंडल लगे हुए थपा पड़ा है, वो एक डिजिट नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, वो फिज़िकल है, ठीक है। वो पेपर करेंसी है, फिज़िकल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी जो है वो, ये भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक पहला स्टेप क्या है कि करेंसी फिज़िकल है, तरीका उसका डिजिटल हो गया। अब दूसरी टाइप पे हम आते हैं, डिजिटल करेंसी क्या है। डिजिटल करेंसी जो है, ये जैसे जिसको मैंने आपको बताया पेपाल वगैरह, ये कामयाब हुई, इनका एक एरा था, एक दौर था, ये कामयाब हुई, लेकिन फ्लॉप क्यों हो गई? इसलिए फेल हुई कि मोस्ट ऑफ टाइम डिजिटल करेंसी को सिक्योर करना बड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा इसमें स्कैम हो जाते थे, फ्रॉड होते थे इसमें बहुत ज़्यादा। इसलिए डिजिटल करेंसी का एरा बहुत छोटा सा रहा, 10-15 साल, और वो ज़्यादा बूस्ट इसको नहीं मिला। ये सिर्फ नेट पे वर्किंग करने वाले जो लोग हैं, फ्रीलांसर जो काम करते हैं, वो जानते हैं। परफेक्ट मनी और ये पायजा भी इसकी डिजिटल करेंसी की किस्म है, पेपाल भी है और स्क्रिल भी है, ठीक है। ये है डिजिटल करेंसी। तो ये इतना पॉपुलर तरीका क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ कि उसके अंदर हमें जो डिजिटल करेंसी थी ना, उसमें हैकर क्या करते हैं, हैकर जो है आपके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में शिफ्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। छोटी रकम हो वो तो ठीक है, यानी थोड़ी बहुत रकम, $100, $500 आपने शिफ्ट किए हैं तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी रकम की जब बात आती है ना, तो उसमें सिक्योरिटी नहीं है, वो हैकर्स जो हैं वो हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी डिजिटल करेंसी के इस फॉल्ट को दूर करने के लिए क्रिप्टो करेंसी मैदान में आ गई। क्रिप्टो भी एक तरह की डिजिटल मनी ही है, मगर क्रिप्टो जो रूट है ना, जो इसकी जड़ है और जो कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ पर क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करती है। अब आपके ज़हन में आएगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी को ब्रदर ऐसे समझ लो कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, अब भी वो कुछ आपने देखा होगा कि एक फ़ोटो होती है, तो पिक्चर होती है, उसके अंदर पूरा मैसेज लिख देते हैं। वो बाहर एक पिक्चर नज़र आ रही होती है, आप उस पर क्लिक करते हो तो अंदर से आपको मैसेज लिखा हुआ नज़र आता है। अक्सर आप व्हाट्सएप पे इधर उधर यूज़ करते होगे, उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो जो क्रिप्टोग्राफी है ये यूज़ होती है किसमें? क्रिप्टो करेंसी में। और यही चीज़ क्रिप्टो करेंसी को मोस्ट सिक्योर बनाती है
इन दोनों टाइप से, यानी फिजिकल करेंसी से भी और डिजिटल करेंसी से भी। समझ गए होंगे बात आप। अब बात वही कि क्रिप्टो करेंसी, इसी चीज़ में आपको मेरे दूसरे टॉपिक का जो है था अनुमान, जो मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं। चूँकि इस डिजिटल करेंसी में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। 3 टाइप्स मैंने आपको बता दी। एक पेपर करेंसी जो आम आपने देखी है पैसे के लेन देन की, ये सब इससे वाकिफ़ हैं। एक डिजिटल करेंसी जिसको ज़्यादा नहीं, दुनिया में कुछ कम लोग, कई लोग जो घरों में जो नेट पे नहीं थे आज से 10-15 साल पहले, वो शायद इसको ना जानते हों, जिनमें स्क्रेल, परफेक्ट मनी, ये सारी ई करेंसीज भी इनको बोलते थे, डिजिटल करेंसी भी इनको बोलते थे। लेकिन ये इन्होंने काफ़ी हद तक पेपर करेंसी की जगह लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम क्यों हो गई? क्योंकि इनमें बहुत बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फील्ड में, आपने अगर जो भाई ऑनलाइन काम करते होंगे लास्ट के 10-15 सालों में, तो उन्होंने देखा होगा कि इसमें बहुत बड़े फ्रॉड और स्कैम और इस किस्म के, एक ने दूसरे का डाटा हैक किया तो सारा जो है वो अमाउंट जो है वो उसके पास चली गई। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी की मदद से इस डिजिटल करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाती है। क्रिप्टो करेंसी को हैक करना इस टर्म में, एक तो ये हैकिंग है ना कि आप अपने आपका सिस्टम हैक हो गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दौरान ट्रांजैक्शन हैक करना, यानी ट्रांजैक्शन हो गई है उसके दरमियान आप हैकिंग कर लो या कहो कि ये ट्रांजैक्शन में हम छेड़खानी करके अपने पास कर लें, तो ये इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बल्कि एक नामुमकिन कह लो इसमें। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है और ब्लॉकचेन पे रन करती है। तो इस मुख्तसर से लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो वर्ल्ड है ये क्रिप्टो करेंसी, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में या इस वीडियो में के कमेंट्स में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा। इंशाल्लाह आने वाला जो लेक्चर नेक्स्ट होगा वो भी इसी टॉपिक से आगे हम बात चलाएंगे। तो एट द एंड आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, उन जगहों पर क्रिप्टो की अवेयरनेस में मेरा साथ दो। हम क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को, ताकि लोग क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा उठा सकें, इस टेक्नोलॉजी को समझ सकें और इस टेक्नोलॉजी की मदद से, जिस तरह आज के तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें जापान सफ़े अव्वल में है, उन्होंने फ़ौरी तौर पे क्रिप्टो करेंसी को अपनाया, ब्लॉकचेन को अपनाया, वहाँ पे बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर दिया। इवन के वहाँ पे अब जो सब्ज़ी और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ड्रेसेस वगैरह हैं, बर्तन हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए या बिटकॉइन के ज़रिए बाय सेल कर सकते हो। लीगली तौर पर वहाँ पे ये अलाउ है। ये नहीं है कि वहाँ पेपर करेंसी बंद हो गई है, लेकिन पेपर करेंसी भी वहाँ चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ में क्रिप्टो को भी उन्होंने एक अहमियत दी हुई है, एक लीगल टेंडर दिया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं भी ये चाहता हूँ कि हम सब इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करें और इसके ज़रिए, चूँकि मुझे पता है, मैं 6 साल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी वजह से मैं आपके सामने ये सारी नॉलेज की जो सीरीज़ है वो लेके आया हूँ कि आप लोग एटलीस्ट इसको आज सीख लो। आज सीखोगे तो इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में आपको ये बहुत फ़ायदा देगी। अब हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के जहन में ये सवाल आए कि हमने जो स्टार्टिंग की लेक्चर सीरीज़ बनाई, ये हमें स्टार्ट में लोगों को बताना चाहिए था। तो स्टार्ट में इसलिए ये लेक्चर मैं नहीं लेके आया कि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर जो ट्रेंड है ना इस वक्त, वो लोग ये चाहते हैं कि बस हमें हर ज़रिया जो है ना उससे बस पैसे की इनकम आनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम बनना चाहिए। चूँकि मुल्क के हालात और दीगर मामलात में जो है कारोबारी सूरत हाल, जो माशी सूरत हाल है, वो काफ़ी ख़राब है इस वक्त। तो हर बंदा ये चाह रहा है कि हमें एक साइड बिज़नेस या एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मिल जाए। तो
उस लिहाज से जिन लोगों ने 2018 के स्टार्ट में हाई लेवल पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंट्री ली, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस देखा, बल्कि कई तो इस मार्केट से वैसे ही निकल गए, लॉस करवा के निकल गए। अब एट द एंड वो क्या कहते हैं जी, क्रिप्टो एक फ़्रॉड है, बिटकॉइन फ़्रॉड है। ये बात नहीं थी, उनकी एंट्री जो करनी थी उन्होंने वो गलत पॉइंट पे उन्होंने की थी, ये वजह थी उनके लॉस की। तो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ये सीरीज़ नहीं मैं लेके आया, मैंने स्टार्ट में आपको मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी कि आप मेरे पहले 10 लेक्चर अगर सुनोगे तो इंशाल्लाह आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप मार्केट में बैठ के अर्निंग कर सकते हो। अब अगली सीरीज़ शुरू हुई है जिसमें इसकी बेसिक आपको बता रहा हूँ मैं। वो इसलिए कि अब जिस बंदे को पता चल गया कि ये सोर्स ऑफ इनकम है तो उसका इंटरेस्ट जो है इसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो 10वां लेक्चर जो 10th लेक्चर नंबर 10 जो सुनेगा वो डेफिनेटली अपने उसी पॉइंट से लेक्चर नंबर 11 की तरफ आएगा कि ये भी देखूँ इसमें भी कोई मुझे इनकम के लिहाज से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आकर उसको क्रिप्टो करेंसी की बेसिक्स का पता चलना शुरू हो जाएगा और उसका जो ट्रस्ट है वो और इसके ऊपर डेवलप होता चला जाएगा। और अगर कोई यही सिर्फ इसी हद तक रहना चाहता है कि बस मुझे इससे लेना देना नहीं है, क्रिप्टो क्या है, मैंने तो बस इनकम करनी है, इट्स ओके, तो मैं 10th लेक्चर के आगे नहीं देखूँगा, तो वो उसकी मर्ज़ी है। बहरहाल मेरे इस लेक्चर से आपको 1% भी नॉलेज मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया, आपके लिए ये एक बोरिंग सी चीज़ थी, तो आप डिसलाइक कर दें, लेकिन अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, इस लेक्चर को मैं इख्तिताम करता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।